हेलो दोस्तों, तो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं अंडर रूट का बेसिक। पूरे हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, आपके पूरे बचपन से लेकर चलने वाले हैं अंडर रूट में। और आज इस बेसिक में हम पढ़ेंगे अंडर रूट की जोड़ बाकी, कि भैया अंडर रूट की जोड़ बाकी कैसे की जाती है। पूरा आपको बेसिक से हम लेकर चलेंगे, ठीक है ना। देखो, अंडर रूट की जोड़ बाकी करने के लिए एक नियम ध्यान में रखना है, क्या है कि जो भी आपको एक जैसा दिखता है ना, उनको जोड़ना या घटाना है, और जो अलग अलग होता है ना, उनको जोड़ना या घटाना नहीं है, ठीक है। एक बात याद रखना है कि एक जैसा होगा उनको तो जोड़ेंगे या घटाएंगे, और अलग अलग होगा उनको ऐसे ही हम रहने देंगे, ठीक है। देखो, ये आपके सब अंडर रूट वाली संख्या है। ऐसी संख्या होती है, अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 है, ठीक है, अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 6 है, अंडर रूट 7 है, इस तरीके का कुछ होता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो भैया कि एक बात आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि आपका मान लीजिए ये अंडर रूट 2 है, तो आप जो है ना, आप क्या सोचते हो कि अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 6 हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। आपको जो संख्या हम जोड़ते हैं ना, 2 प्लस 2 6, इस तरीके से नहीं करना है इसको, ठीक है ना। जो आप सिंपली संख्याओं को जोड़ते हैं ना, ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर इसको भूल जाना है, ठीक है। जैसे कि आप अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 है, ठीक है ना, तो आप ऐसा नहीं कर लो कि अच्छा 3 प्लस 2 5 हो जाएंगे। इस तरीके से हमें नहीं करना है, एक बात ये ध्यान में रखनी है। तो भैया कैसे करना है, ठीक है। तो देखो, आपको क्या करना है, मान लेना है जैसे कि एक बार के लिए ये अंडर रूट 2 है प्लस अंडर रूट 2 है, तो आप एक बार के लिए मैं कहता हूँ अंडर रूट 2 है ना, ये पूरी अलग ही संख्या है, दूसरी संख्या है ये। तो अंडर रूट 2 को आप मान लो कि यह एक सेव है, ठीक है। तो आपने क्या मान लिया कि यह एक आपकी सेव है, ठीक है। ये मैंने आपकी सेव बना ली, ठीक है। तो यह भी एक सेव है, ठीक है। अब आप सोचो कि मेरे जेब में, आपके जेब में एक सेव पड़ी हुई थी, ठीक है, और किसी ने एक सेव लाकर और रख ली। कितनी सेव हो गई? 2 सेव हो गई ना। तो देखो, एक सेव प्लस एक सेव, ठीक है, कितने सेव? 2 सेव। तो आप इन 2 सेव को कैसे लिखोगे गणित में? भैया 2 इंटू हम सेव कर देंगे, ठीक है। ये आपकी सेव हो गई, ठीक है। अब इस सेव की जगह आप एप्पल की जगह आप क्या रख लो, इस अंडर रूट 2 को चुपके से तो ये आपने रख लिया, ठीक है ना। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 अंडर रूट 2, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर कितनी सेव है भैया? इस पूरे को हमने मान लिया है सेव, ठीक है। तो यह पूरी हो गई आपकी सेव, और इसका आगे है 2, तो 2 सेव, ठीक है। ये कितनी है भैया? यह पूरी एक सेव है, तो यह आपका एक सेव हो गया। तो 2 सेव प्लस एक सेव कितनी हो जाएगी? 3 सेव हो जाएगी, ठीक है। तो हमने लिख लिए 3 सेव, ठीक है ना। ये देखो, अच्छा, अब इस सेव की जगह आप क्या लिख लो? इस सेव की जगह आप लिख लोगे अंडर रूट 2, ठीक है ना। इस तरीके से आपको सोचना है, ठीक है। जैसे कि देखो, यहाँ पर कितनी सेव आप देख के बता लो। 3 इंटू एक सेब, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे? 3 सेब हो जाएगी। यहाँ पर कितनी है? 8 इंटू एक सेब, ये आपकी सेब होगी, ठीक है। तो कितना हो गया? 11। देखो, 3 सेब प्लस 8 सेब, कितनी? 11 सेब होगी, बिल्कुल। तो ये आपने लिख लिया 11 सेब, ठीक है। अब इसकी जगह आप रख लो इस अंडर रूट 2 को। समझ रहे हो ना बात? इस तरीके से। जैसे कि अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या है? मान लीजिए यह आपका संतरा है, ठीक है। क्या है? संतरा है, ठीक है। और यह है आपकी सेब। तो यहाँ पर कितनी सेब है टोटल? आपकी टोटल 4 सेब है। अब आप ये बताओ कि क्या संतरा और सेब एक जैसा होता है, अलग अलग होता है? भैया संतरा और सेब है ना, वो अलग अलग होता है। और मैंने आपको क्या बोला कि जो अलग अलग होंगे उनको न तो हम जोड़ेंगे और न ही हम घटाएंगे। तो इनको जोड़ना घटाना कुछ नहीं है, उनको हम ऐसा कैसा लिख लेंगे, ठीक है। तो ऐसा कैसा हम लिख लेंगे, इनको ना तो जोड़ा जाएगा और ना ही घटाया जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर देखो, यहाँ पर मान लीजिए यह अंडर रूट 3 है, इसको आपने मान लिया संतरा, ठीक है। तो कितने संतरा? आगे 5 है, मतलब 5 संतरे है, ठीक है। यहाँ पर यह आपका संतरा है, आगे 11 मतलब 11 संतरे हो गए, ये आपके हो गए, ठीक है। तो कितने? देखिए, 5 संतरे प्लस 11 संतरे कितने हो गए? 16 संतरे हो गए। तो ये आपने लिख लिया 16 संतरे, ठीक है। अच्छा, इसके जगह आप इस संतरे की जगह क्या रख लो? इस अंडर रूट 3 को रख लो। तो 16 अंडर रूट 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ भैया, अच्छे से में समझ में आ रही है। जो भी आपको संख्या दिख जाए उसको हम कोई मान लेंगे। जैसे कि देखो, यहाँ पर ये है आपका अंडर रूट 7, ठीक है। इसको बोलना तो आता है। जैसे कि मान लीजिए यह आपका एक नींबू है, ठीक है, और यह है आपका संतरा। तो क्या नींबू और संतरा एक जैसा होता है? ना भैया, नींबू और संतरा एक जैसा नहीं होता। तो इनको हम नहीं जोड़ेंगे, तो इनको हम ऐसा कैसा रख लेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? बिल्कुल भैया, हमें अच्छे से बात समझ में आ रही है। जैसे कि यहाँ पर देखिए अंडर रूट 8, इसको आप कुछ और मान लो, ठीक है। मान लीजिए आपका ये श्याम है, ठीक है, आपकी मर्जी है, कोई भी मान लो। तो ये आपका श्याम है और ये आपका संतरा है। तो क्या श्याम और संतरा एक जैसा होता है? ना भैया, श्याम और संतरा एक जैसा नहीं होता। तो ये आपस में नहीं जुड़ेंगे, तो इनको हमने ऐसा कैसा
रख लिया। ठीक है, जो एक जैसा दिखता है उनको आप मान लीजिए, ठीक है ना, जो एक जैसा दिखता है वो आप जोड़ेंगे या उनको घटाएंगे, और जो एक जैसा नहीं दिखता उनको हम ना तो जोड़ेंगे और ना ही घटाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 2 है, तो ये तो आपका है सेफ। ठीक है, इसका आपने मान लिया सेफ। ठीक है, इसको आप कोई भी और मान लो, ठीक है ना, जैसे कि आपने मान लिया पपैया, ठीक है ना, ये कुछ मान लिया। तो यहाँ पर देखो ये दोनों क्या है भैया, पपैया और सेब है ना, वो अलग अलग होते हैं, तो ना हम इनको ना तो जोड़ सकते हैं और नहीं घटा सकते हैं, तो ऐसा कैसा रख लेंगे। देखो हमने ऐसा कैसा रख लिया। ओके, बात समझ में आ रही है? हाँ भैया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भैया 7 सेब दे रखी है हमें, 7 सेब दे रखी है, और 2 हमें दे रखे है, कुछ भी दे रखा है, मान लीजिए 2 हमें मुन्ना दे रखा है, ठीक है ना, क्या 2 मुन्ना दे रखा है। ठीक है, तो क्या ये दोनों एक जैसा होता है? ना भैया, ये दोनों एक नहीं होते, अलग अलग होते हैं, तो हम इनको ना तो जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं, तो इनको हम ऐसा कैसा रख लेंगे। ठीक है, तो आखिरकार बात ये निकल के आती है कि जो एक जैसे दिखेंगे उनको हम जोड़ लेंगे, और जो अलग अलग होंगे उनको हम न जोड़ेंगे और न ही घटाएंगे। ठीक है, अच्छा, और भी थोड़े बहुत एग्जाम्पल मैं आपको कराता हूँ। चलो, तो अब हम अंडर रूट वाली संख्याओं को घटा लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, आप ऐसे देखो, इस तरीके से देखना कि 3 आपका एप्पल में से 1 एप्पल गया, कितना एप्पल बचा भैया, 2 एप्पल बचा। ठीक है ना, तो आप कैसे लिखोगे, 2 इंटू एप्पल, एप्पल क्या है यहाँ पर, अंडर रूट 2, इस तरीके से आपने बोल लिया। जैसे कि यहाँ पर देखो 4 अंडर रूट 5 में से 1 अंडर रूट 5 गया। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, भैया मेरे पास 4 जो भी थे केले थे, ठीक है, 4 केले थे, उसमें से मेरा 1 केला गया। ठीक है, तो कितने बचे, 3 केले बचे, तो क्या लिखोगे आप, 3 अंडर रूट 5। ठीक है ना, इस तरीके से आप लिखोगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका संतरे दे रखा, कितने हैं, 6 संतरे माइनस 1 एप्पल। ठीक है, अब संतरे और एप्पल क्या एक जैसे होते हैं? ना भैया, अलग अलग होते हैं, और अगर अलग अलग होते हैं तो हम इनको ना तो जोड़ेंगे और नहीं घटाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इनको ऐसा का ऐसा रख लेंगे। ठीक है, तो हमने इसको ऐसा का ऐसा रख लिया है। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से हम देखो यहाँ पर 7 संतरे दे रखे हैं। ठीक है, उनमें से हम 6 संतरे घटा रहे हैं, तो कितना संतरा बचा, 1 संतरा। ठीक है, तो 1 संतरे को कैसे लिखा जाता है, 1 इंटू ये आपका 1 संतरा। अब किसी भी संख्या को 1 से गुणा को वो संख्या तो वो ही रहती है। ठीक है ना, अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हो कि ये 3 है, ये 3 नहीं है, ये अंडर रूट 3 है, ये एक दूसरी ही संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि देखो 4 अंडर रूट 11 में से आपका 3 अंडर रूट 11 गया। मान लीजिए 4 आपके पास थे, जो कुछ भी थे, मान लीजिए 4 आपके पास गाजर थे, ठीक है, या 4 गोभी थी, उसमें से आपके पास 3 गोभी आपने काट ली। ठीक है, 3 गोभी गई, तो कितनी गोभी बची भैया, 1 गोभी बची। ठीक है ना, यहाँ पर हम पूरा सब्जी मंडी लेकर आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 अंडर रूट 4 में से 3 अंडर रूट 4 गया, दोनों एक जैसी संख्या, दोनों समान है, कट जाएंगे दोनों, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि देख लीजिए 3 अनार में से, ठीक है, 3 अनार में से 3 अनार गए, फिर आपकी जेब में 3 अनार थे, तीनों के 3 अनार ले लिए, तो कितना बचा आपकी जेब में, कोई अनार नहीं बचा, तो हम लिख लेंगे 0। तो इस तरीके से अंडर रूट वाली जोड़ बाकी की जाती है। इसके अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अंडर रूट वाला गुणा भाग कैसे किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप कहेंगे तो और भी अंडर रूट को हम आगे लेकर जाते रहेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।